जून के महीने का आगाज हो गया। रवा में आने वाले वफाकी बजट 2024-25 की तैयारियां इस वक्त जारी हैं। हुकूमत ने नॉन फाइलर्स के गिर्द मजीद घेरा तंग करने का प्लान बना लिया है। शादी हॉल्स का बिल 2 लाख रुपए से जायद 25% मैरिज हॉल्स टैक्स लेने की तजवीज़ समेत कई ऐसी तजावीज़ हैं। प्रॉपर्टी पर भी टैक्स देना पड़ेगा। बहुत सारे टैक्सेस लगने जा रहे हैं। कुछ ऐसी खबरें। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें डॉक्टर खाकान नजीब ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खाकान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। खाकान नजीब साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो अभी हम लोग बहुत सारी खबरें सुन रहे हैं, तकरीबन 12,900 अरब रुपए का रेवेन्यू जनरेट करना है, टैक्सेस की भरमार होगी। ये कैसे मुमकिन हो पाएगा कि इतना बड़ा टारगेट जो कि हम अचीव कर लें? देखिए, पाकिस्तान के लिए भी और इस हुकूमत के लिए भी एक डिफ़िकल्ट भी बजट है, एक चैलेंजिंग बजट है, बट आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बजट एज वेल। 76 साल हिस्ट्री में हम एक ऐसे मोड़ पे हैं जहाँ पे जो कीमतों के बढ़ने की शरह है वो बहुत ज़्यादा रही है। पिछले साल भी, इस साल भी इससे लोगों को तकलीफ हुई है। फिर ये बजट ऐसे टाइम पर आ रहा है जब हमने IMF के साथ इंगेज करना है, और असल बात तो वही है कि हमें IMF के साथ एक प्रोग्राम का इजरा करना है जो कि एक मीडियम टर्म प्रोग्राम हो, और उसके लिए बजट जो है वो एक तरह से प्रायर एक्शंस जो है या प्री रिक्विजिट की हैसियत रखता है इस वक्त। और तीसरी बात यह है कि ये इस हुकूमत का पहला बजट है, तो ये टोन सेट करेगा कि अगले आने वाले साल जो हैं वो क्या रिफॉर्मिस्ट होते हैं, चीज़ें बेहतर होती हैं, या एज इज बिजनेस फायर फाइटिंग में ही वक्त गुजर जाता है। अगर आप इस तनाजुल में देखें तो आई थिंक टैक्सेशन का एक जिसे आप कहेंगे बड़ा बाउट जो है वो आपको दिखाई देगा। और इसकी वजह यह है कि IMF ने तो पहले ही पाकिस्तान पे दो बड़े क्लियर जिसे कहें असेसमेंट्स दी हैं। एक अभी बहुत रिसेंटली दी है, एक 2021 में दी थी। और ये जो सब बातें आपने की हैं, सेल्स टैक्स का बढ़ना, पर्सनल इनकम टैक्स में तब्दीली, SMEs के टैक्स में तब्दीली, ये सब बातें उन्होंने उसमें लिखी हुई हैं। और मैं आई एम श्योर कि जो हुकूमत पाकिस्तान है, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनको ये मालूम है कि ये चीज़ें उनसे एग्री करके ही आगे चला जाएगा। क्या आप इसके अलावा कुछ कर सकते हैं? सर्टनली कर सकते हैं। अगर आप IMF को कन्विंस कर सकते हैं कि आप नए सेक्टर्स पे जो इस वक्त टैक्स की मद में या तो अपनी पूरी जो उनको देना चाहिए, देयर इज अ टैक्स गैप है, यानी कि उनको पूरा कर दें, या दूसरी तरफ दे ही नहीं रहे उनको टैक्स नेट में लाएं। जैसे रिटेल और होलसेल सेक्टर है, 30-32 लाख रिटेलर है, अब हमने क्या 20-21 हज़ार को रजिस्टर किया है। इसी तरह पॉइंट ऑफ सेल्स लगाना, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का इजरा करना, इसी तरह रियल एस्टेट पे प्रॉपरली टैक्स करना, मींस के जो इनकम क्रिएट हो, हम ट्रांजैक्शन को टैक्स करते हैं। अगर 1 करोड़ की चीज़ कोई 2 करोड़ की बेचता है, जो वो 1 करोड़ की कमाई है उसको टैक्स करना। हमने वेल्थ टैक्स पाकिस्तान में उड़ाया, दुनिया भर में इनहेरिटेंस टैक्स भी है और डेथ टैक्स भी है, हम उस तरफ नहीं गए। सो ऑब्वियसली जो अमीर लोग हैं उन्हीं के एसेट्स बढ़ते चले गए। सो क्या ये सारा कुछ किया जा सकता है? आई लेकिन हम ये एम देखते श्योर कि हैं इसमें खाकान साहब के जब पाकिस्तान में ज़ाहिर है जब टैक्सेस की वजह से एक प्रेशर आया IMF की तरफ से, तो वो GST की सूरत में, बिजली बिलों की सूरत में आवाम से ही वसूल किया गया है। आपके ख्याल में हमारे पास वो ऐसे कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं कि जिसमें हम ये रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और ऐसा सच आवाम पर भी बोझ ना पड़े और हम लोग अपने इस टारगेट को अचीव भी कर लें? डू यू थिंक कि ऐसा कोई वे है? देखिए, ऐसा वे करने के लिए तो बहुत विल दिखानी पड़ेगी, पॉलिटिकल भी, और ऐसा विल और एक टेक्निकल विल भी दिखानी पड़ेगी। मतलब आपके पास इतना रिच डेटा है सैरिश सर, आप ये सोचें, नादरा का डेटा है, बिजली का डेटा है, गैस का डेटा है, आपके जो कमर्शियल अकाउंट्स हैं सारे बैंकों में एग्जिस्ट करते करोड़ों में, वो सारा डेटा है। ये सारा डेटा है कौन किस वक्त ट्रैवल करता है, पाकिस्तान के एयरपोर्ट से मुल्क से बाहर जाता है। अगर ये सारा डेटा मौजूद है तो फिर तो आपको बड़ी आसानी होनी चाहिए कि आप बैठ के ये कैलकुलेट कर लें कि मेरा जो टैक्स है वो कितना बनता है, कंसिडरिंग कि मैंने खर्चा कितना किया है। अब ये है वो काम जो हम आज तक नहीं कर पाए। ये IMF ने तो नहीं आके करना, ये पाकिस्तान की FBR ने करना है। पाकिस्तान की रेवेन्यू अथॉरिटीज जो सिंध में, पंजाब में, KP में, बलूचिस्तान में हमने बनाई हैं, उनमें करना है। अगेन दिस इज द ट्रू हार्ड वर्क जो पाकिस्तान जैसे ममालिक या अथॉरिटीज जो कि अपने FBRs को उस तरह डेवलप नहीं कर पाई, डिजिटल डेटे को यूज नहीं कर पाई। पाकिस्तान डिजिटल डेटे में भी रिच है और डिजिटली भी इक्विप्ड है।
अब मसला जो आ रहा है वो ये है, इस सारे डेटे की माइनिंग कौन करके ये तय करे कि मैंने कैसे टैक्स बेस को 10 मिलियन तक लेकर जाना है, ताकि ये बोझ अगर 3 मिलियन पर अभी पड़ रहा है, जो 10 पे पड़ेगा तो हम कम बोझ डालेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेशन, आपने बहुत अच्छी बात सामने रखी है कि हम 1% और जीएसटी बढ़ा दें। ये कोई मौजू चीज़ इसलिए भी नहीं है कि लोगों की कुव्वत खरीद तो ऑलरेडी टूट चुकी है। महंगाई जो है वो ऑलरेडी 2 साल से बढ़ रही है, अगले साल भी 12-13% से ज़्यादा बढ़ जाएगी, जब बाकी सब बिजली की इंपोर्ट, गैस की इंपोर्ट, रुपए की कदर में कमज़ोरी, जब ये सब देखेंगे, सो ये कंसिडर करते हुए आईएमएफ से बड़ा निगोशिएट करना पड़ेगा। अच्छा, मैं आज मुझे भी ये कहता हूँ, बताइएगा, आप आईएमएफ से निगोशिएट की बात करें तो डॉक्टर खाकान अभी मतलब करंटली सिचुएशन क्या है? क्या अभी हमारे टर्म्स उनके साथ इस किस्म के हैं कि हम लोग इस नए मुआहदे के बिल्कुल करीब हैं और वो बिल्कुल हो जाएगा, या फिर सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि पहले हमें ये शराइत मुकम्मल करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही कुछ मुमकिन हो पाएगा, अदरवाइज हो सकता है कि हम अगला प्रोग्राम हासिल करने में नाकाम हो जाए? सैरिश जी, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रखा है सामने। आईएमएफ का एक मिशन आया था, मुझे कभी उम्मीद थी कि ये स्टाफ लेवल मिशन बन जाएगा, जिसका मतलब है कि हमारा एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट एक ईएफएफ पर हो जाएगा, और वो ये कंडीशंस छोड़ के चले जाएंगे कि बजट में हमें ये चीजें करनी है। जी, मैं सुन रही हूँ आपको। सॉरी, आपकी आवाज में कोई डिस्टॉर्शन आ गई है। नहीं, इट्स ओके, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, सो कि वो ये अपना जो स्टाफ लेवल मिशन है उसको तब्दील कर देंगे। ये जो मिशन आया था ये एक जायज़ा मिशन शुरू हुआ था, और उम्मीद ये की जा रही थी कि ये स्टाफ लेवल बन जाएगा, और फिर इसको में जो बजट है उसमें एक प्रायर कंडीशंस रख के वो उस एग्रीमेंट को फाइनलाइज कर लिया जाएगा। पर आई थिंक आईएमएफ हैज़ ट्राइड टू असेस पाकिस्तान कि क्या हम पॉलिटिकली पैलेटेबल काम कर सकते हैं, क्या हमारी इकोनॉमिक टीम इस तरह के फैसले बजट में कर सकती है, और ये सब अगर हम बजट में प्रेजेंट करेंगे तो फिर वो ये कह रहे हैं कि हम ये चीज़ें अपने बोर्ड्स के पास थ्रू द मैनेजमेंट ले जाएंगे। एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है, यानी कि स्टाफ आता है, वो जायजा लेके गया है, उसने एग्रीमेंट नहीं किया, फिर उसके बाद इस चीज को मैनेजमेंट और फिर बोर्ड में वो ये फैसला करेंगे कि इस पाकिस्तान, हाउ प्रिपेयर्ड इज पाकिस्तान टू टेक दिस फॉरवर्ड। सो अभी आई थिंक कुछ मराहिल बाकी हैं। ओके जी, कुछ मराहिल अभी बाकी हैं। डॉक्टर खाकान, फॉर योर टाइम, और होप्स चीजें बेहतर ही हों और आगे बेहतरी की तरफ ही जाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।